एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे और ज्ञान चर्चा का विषय शुरू होने वाला था। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बुरे कृत्य किए हों तो क्या वो ज्ञान पाने का अधिकारी है? क्या वो भी अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकता है? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक समीर नाम का जल्लाद मगध राजमहल के पीछे बने कस्बे में रहा करता था। वो मगध साम्राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में ही व्यतीत हो गया। अब वो लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। समीर अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और अपना अंतिम जीवन वह अपने घर में ही व्यतीत किया करता था। वह अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करके पश्चाताप कर रहा था। मेरे यहाँ तो इतने जीवों की हत्या हो गई। यही सोच विचार करते हुए वो नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज़ आई, भिक्षाम देहि। समीर जब बाहर निकलकर देखता है तो उसके द्वार पर एक भिक्षु खड़ा हुआ था, जो जान पड़ता था काफ़ी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। समीर ने तुरंत अपना वो भोजन जो स्वयं के लिए निकाला था वो भिक्षुक को समर्पित कर दिया। भिक्षुक ने भोजन ग्रहण किया और उसके बाद उसकी भूख शांत हुई। वो बहुत प्रसन्न हुआ। भोजन के पश्चात भिक्षुक और समीर दोनों बैठे हुए थे। तभी समीर ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। समीर ने बताया कि मैंने राजकीय सेवा के दौरान अनेक कैदियों और अपराधियों को मृत्यु दंड दिया था, जिसके कारण मुझे अपने आप पर अपराध बोध होता है और ग्लानि के भाव में मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांतचित्त भाव से समीर की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। समीर ने अपने जीवन के प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। समीर की सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। भिक्षुक ने पूछा, बस तुमने ये सब क्या स्वयं से किया था या फिर किसी के आदेश के कारण? समीर बोल पड़ा, ये सब मैंने राजा के आदेश पर किया था। भिक्षुक ने कहा, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है, और अगर तुमने ये अपनी मर्जी से भी किया होता तो भी जो व्यक्ति पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जला देता है और एक नई शुरुआत करने का विचार जब मन में आ जाता है तो वो व्यक्ति अपने सभी बुरे कृत्य से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने समीर को धम्म के उपदेशों को सुनाया। उपदेश पूर्ण कर भिक्षुक वहाँ से वापस लौट गए। समीर जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी अंत कर महात्मा बुद्ध शांत हुए। बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्या की थी, वो मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो और अंत समय जिसका निकट हो तथा ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हो, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत न हो, और मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कहने का अर्थ है, अगर आपने किसी कारणवश गलत कृत्य किए हैं और जिस क्षण आपके मन में पश्चाताप तथा अपने आप को बदलने का भाव आ जाता है, उसी क्षण आपके सारे बुरे कृत्य अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आप एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।